तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका फाइनल टर्म पेपर 2022 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर वो कह रहा है कि इन आज 16 QAM मॉड्यूलेशन सिस्टम, यानी 16 QAM लिखा हुआ है, यानी MQAM M की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है जो कि 16 है। ठीक है जी। मॉड्यूलेशन सिस्टम है विद फॉलोइंग कंस्टलेशन के इनके दरमियान जो यानी कि इसके सिग्नल पॉइंट्स जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हमारे पास बच्चों वो कहना चाह रहा है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो 2 है। ठीक है, यानी कि इन सिग्नल पॉइंट्स के दरमियान। तो देखो ज़रा गौर करो, आप इस टेक्निक को ज़रा आपने समझना है। इसी चीज़ की मदद से आपने असल में ना इनकी वैल्यूज़ यानी कहाँ कहाँ पे पड़ी हैं वो फाइंड आउट करनी होती है, जिससे आप ट्रायंगल ड्रा करके अपना काम डन करते हो। तो देखो वो कहना चाह रहा है 2 पॉइंट्स के दरमियान असल में डिस्टेंस 2 का है, वो ये कहना चाह रहा है ऐसे। तो यहाँ पे भी 2 का डिस्टेंस हुआ, तो एक साइड को ही अगर आप समझ लो तो बाकी सारी साइड्स डन हो जाएंगी। देखें ये भी 2 हुआ, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान भी डिस्टेंस 2 का हुआ। अगर ऐसे देखें तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान भी डिस्टेंस 2 का ही है, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान भी डिस्टेंस 2 का ही है। एक लिहाज से ये स्क्वायर ड्रा करना चाह रहा है, लेकिन हमने स्क्वायर तो नहीं ना ड्रा करनी, हमने तो ट्रायंगल से काम लेना है। तो उस लिहाज से बच्चों ज़रा गौर करो, फिर हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। सेंटर में 0 है। अब ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 का है, यानी इसका मतलब ये -1 पर पड़े हैं और ये 1 पर है। इसका यही मतलब बनता है ना। और आगे देखो ये कहना चाह रहा है ये वाले पॉइंट और इस पॉइंट में 2 का डिस्टेंस है, यानी अगर ये 1 पर है तो 1 में अगर 2 जमा करूँ तो ये 3 पर पड़ा हुआ है, वो ये कहना चाह रहा है, ये 3 पर पड़ा है। ठीक है, और इसी तरह से जैसे ये भी यानी कि हर एक पॉइंट के दरमियान 2 का डिस्टेंस, यानी इसका मतलब ये -3 पर पड़ा है, वो ये कहना चाह रहा है। सिंपल सी बात। उसके बाद अब मैं बात करूं तो अगर ये मेरा बच्चों जैसा कि उसने कहा इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान 2 का डिस्टेंस है, जैसे हमें पता चला ये पॉइंट 1 पर है, इतना तो हमें पता चल चुका है ना। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान अगर 2 का डिस्टेंस है तो ये पॉइंट भी 3 पर पड़ा है, इसका ये मतलब बनता है। अब मैंने ये चीज़ें आपको समझा दी हैं। इसका मतलब ये वाला पॉइंट यानी यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -3 होगा, सारी कहानी हमें समझ आ गई है और सारा हमने रैंडमली ड्रा भी कर दिया है। अब मैं इसको ना ज़रा एक दफ़ा फिर से ड्रा करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रायंगल्स और वो सर्कल वगैरह ड्रा करके दिखाने हैं, तो मुझे इसे दोबारा ड्रा करना होगा। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं यहाँ पे ये शेप दोबारा ड्रा करूँगा बगैर ये यानी ये मार्किंग के। तो ये देखें जी, मैंने आपके लिए इसको दोबारा से ड्रा कर दिया और ये बस जस्ट मार्किंग कर दिया, यानी कि क्या क्या पॉइंट्स बनते थे। ठीक है जी। अब हम देखेंगे सर्कल, यानी कि यहाँ पे कितने बनते हैं। आपको पता है हमने सर्कल बनाना होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखो बच्चों ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये सेम यानी कि देखो रेडियस पर पड़े हुए हैं। ये इसका रेडियस भी सेम है, इसका रेडियस भी सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है। ठीक है जी। यानी इन सब की ट्रायंगल अगर मैं बनाना चाहूँ तो सेम बनेगी, सबके लिए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल सेम बनेगी। अब मेरे पास यहाँ पे नीचे जगह बन रही है जहाँ पे मैं इसका रफ अमल कर सकूँ। ठीक है जी, वो यहीं पे बन रही है, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ छोटी छोटी। ये देखें एक तो ट्रायंगल बच्चों मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रही है। देखें मैं इस साइड पे ऐसे बना रहा हूँ, ये 4 पॉइंट्स से सेम यानी ट्रायंगल बनाएंगे। देखें इसके लिए भी अगर आप बनाते हैं इस पॉइंट के लिए तब भी आपके पास यही बनेगी, यानी ऐसे एक्स एक्सिस में 1 का, यानी एक्स एक्सिस आपका 1 के बराबर आएगा और वाई एक्सिस आप देखेंगे तो आपका 1 के बराबर आएगा। ठीक है जी। इसी तरह से ये माइनस वगैरह नहीं आपने कंसिडर करना, माइनस वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाता है जस्ट, यानी कि वो उनकी मैग्नीट्यूड्स आपने लेनी है। तो इन 4 पॉइंट्स के लिए सेम मैग्नीट्यूड आती है हर केस में। तो यानी ये एक सर्कल बना रहे हैं, एक रेडियस का एक सर्कल बना रहे हैं। क्यों? ठीक है जी, इस तरह से। तो इनसे इन चारों को मिलाकर एक सर्कल बन रहा है जिसे हम इनर सर्कल कहेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा सर्कल होने वाला है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यानी हमने इसका रेडियस मालूम करना है R1। टोटल 4 पॉइंट्स हैं, तो ये मैं R1 आपको मालूम करके दिखाने लगा। देखें आपको पता है फीसागोरस थ्योरम लगता होता है, तो फीसागोरस थ्योरम की इक्वेशन है x² + y² अंडर रूट। अगर आपने ये वाली फॉर्म हासिल करनी हो तो देखें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 आ जाएगा और अंडर रूट 2 आ जाएगा। सिंपल, ये आपके पास आ गया। अब R2 की बात करता हूँ। यानी बच्चों देखो आप दूसरी मैं बात करने लगा हूँ, आपने ना ज़रा इस पॉइंट को देखना है। इस पॉइंट को अगर आप इस पॉइंट के लिए अपनी रेक्टेंगल ड्रा या पॉजिटिव की तरफ हम बात करते हैं, आपको ये तो समझ आ गई है पॉजिटिव में जो चीज़ है वही नेगेटिव में चीज़ है। तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ पे बात करते हैं। ये देखें इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से देखूं तो इसके y की वैल्यू 1 है, यानी इसकी अगर मैं अपनी रेक्टेंगल ड्रा करता हूं तो इसके y की वैल्यू 1 है। ठीक है, y इसका 1 है और x इसका 3 है। ठीक है जी, ये इसकी ऐसे ट्रायंगल बन रही है R2 के लिए।
अब मैं देखता हूँ ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिनके लिए ये केस यानी सेम रहता है। बच्चों ऐसा भी हो सकता है इनकी वैल्यूज़ फ्लिप कर जाए, यानी कि 1 3 की बजाय, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 3 है ना और y की 1 है। अगर ऐसा केस हो जाता है कि x की वैल्यू 1 और y की 3, तब भी आपका रेडियस सेम ही आएगा, R2 सेम ही आएगा, यानी वो पॉइंट वही सर्कल बना के दे रहा होगा। अभी आपको समझ आ जाती है। देखें जैसे एक ये आपको इतना तो समझ आ गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये चारों सेम की सेम ट्रायंगल देने वाले हैं। क्योंकि देखें इसके केस में भी, यानी अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूँ, इसके केस में भी मेरे पास y की वैल्यू तो 1 ही रहनी थी, लेकिन x की वैल्यू मेरे पास -3 होनी थी, जिसे हमने यानी कि मैग्नीट्यूड के तौर पर लेना, यानी +3 ही आनी थी, यही ट्रायंगल ड्रा होनी थी। इसके केस में भी आप चाहो तो यही आएगी, इसके केस में भी अगर ट्रायंगल बनाओ तो यही बनेगी। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को देखो बच्चों, ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये भी यही ट्रायंगल बनाता है। देखो कैसे, इस पॉइंट के लिए अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट के लिए तो कैसी बनेगी ज़रा देखें। इसके केस में x की वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ ना, यानी टोटल ये वाले 4 पॉइंट्स हैं, ये और ये 4 पॉइंट्स हैं जिनसे यानी कि सेम केस यही वाला आ जाता है। देखें वो केस कुछ इस तरीके से है। इसके केस में कुछ ऐसा होगा कि आपके पास देखें, ये वाले पॉइंट के लिए मैं बनाता हूँ, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन y आपका 3 हो जाएगा। इसके केस में भी अगर आप रेडियस निकालते हो तो देखें आपको सेम ही मिलेगा। कैसे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी वही चीज़ मिलेगी फिर से, तो यानी बात तो एक ही है। तो लिहाजा इसको भी इसी में कंसिडर किया जाएगा। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए जिनका यानी कि रेडियस सेम आता है? 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं है, ये 7 और ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी यानी यही रेक्टेंगल बनती है। तो ये भी हमें पता चल गया। R2 आप चाहे ना तो एक छोटा सा यानी यहाँ पे अपना यानी क्लू रख लें कि इस पॉइंट के लिए कितने पॉइंट्स हैं। लाइक मैं यहाँ पे अपने रफ अमल में रख लेता हूँ कि R1 के लिए मेरे पास 4 पॉइंट्स है, 4 टाइम्स ऑफ R1 मुझे करना पड़ेगा आगे जाके, यानी R1 के स्क्वायर की फॉर्म में। और जब मैं अपना मतलब R2 के लिए एवरेज एनर्जी का ये फार्मूला असल होता है, R2 के लिए करूँगा तो टोटल 8 पॉइंट की एनर्जी, क्योंकि मुझे 8 पॉइंट्स को वहाँ पर पहुँचाना पड़ा। देखो बच्चों इन सबको मिला के अब आपको सर्कल भी बनाकर दिखाता हूँ। ये देखो ये पॉइंट है, उसके बाद ये पॉइंट ऐसे, अभी आपको समझ आ जाता है सर्कल भी बनता है फिर ऐसे, ये पॉइंट, ठीक है, इसी से आगे ये पॉइंट, ये पॉइंट, यही है ना, हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये पॉइंट, ठीक है जी, और देखें ये पॉइंट और ऐसे ये पॉइंट। तो ये देखें ये आपका मिड का सर्कल बन गया। टोटल 8 पॉइंट को मिलाकर ये बना। अगर आप ये ना भी लिखें तो एक मिनट माजरत, ये आप ना भी लिखो तो आप याद रख सकते हो। देखें कैसे, आपने जब सर्कल बनाए होंगे आपको पता होगा कौन कौन सा पॉइंट मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से आपने R2 को वैल्यू को ज़रब देना होगा। पहले R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R2 की बच्चों कैसे वैल्यू आएगी? देखें वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का क्या वैल्यू है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 + 1 यानी √10। अब R3 की बारी आती है। R3 की मैं आपको डायग्राम ड्रा करके दिखाता हूँ। ये आप इस तरह से यानी यहाँ पे R चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे टोटल आपके पास पीछे 4 ही पॉइंट्स बचे हैं और उन सब के लिए देखें आपकी डायग्राम सेम टू सेम ड्रा होगी, रेक्टेंगल वाली। देखें कैसे, इसका x यानी इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी 3 है। इस पॉइंट के लिए भी y की वैल्यू भी 3 है और x की वैल्यू भी 3 है मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखा जाए। ऐसे ही इन दोनों का भी केस सेम है। तो यानी ये टोटल 4 पॉइंट्स है जिनके लिए एक टाइप की ही डायग्राम ड्रा होती है, जो कि कुछ इस तरीके की बनेगी ऐसे। x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 3 और R3, ठीक है जी। ये आपका बनेगा और इसका सर्कल आप देखें कैसा बनता है ऐसे, ये आउटर सर्कल है। अब इनके नाम भी होते हैं बच्चों ये सर्कल्स के। अगर 3 सर्कल बने ना तो ये सबसे अंदर वाला सर्कल इसको कहा जाएगा इनर सर्कल, ये वाला जो है इसको कहा जाएगा मिड सर्कल, और ये जो लास्ट वाला है इसको कहा जाएगा अपना आउटर सर्कल, यानी कि सबसे बाहर वाला सर्कल। तो ये देखें ये सिस्टम बन गया। अब इसके थ्रू R3 फाइंड आउट कर ले और एवरेज एनर्जी आपकी निकल आएगी। इसकी बी यूज़ भी है वो मैंने ना अभी यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि मुझे पता था ये जगह पूरी हो जानी है। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू √9 + 9 यानी 18 आ जाएगा।
अब इसका एवरेज एनर्जी का फार्मूला लगा देते हैं। ई एवरेज ऑफ, ये एक रैंडम 16 QAM का सिस्टम था, विच इज़ इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बताया फार्मूला, यानी कैसे लगता है याद हो आपको, यानी जितने पॉइंट्स है बच्चों, यानी इस पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है ये सेंटर से उठाकर यहाँ पे पहुँचाया गया है। तो आपने जैसा कि देखा एक पॉइंट को पहुँचाने में हमें √2 टाइम की एनर्जी लग रही है। तो टोटल 4 पॉइंट है, तो 4 को कैसे हम पहुँचाएंगे, 4 टाइम्स ऑफ R1 का स्केयर होता है एनर्जी का, यानी कि R का स्केयर होता है, तो वो स्केयर असल में होता है। तो चारों के चारों पॉइंट्स पहुंच गए, ठीक है। और दूसरा सर्कल जो हमने, यानी कि दूसरा अपना कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाया, उसमें टोटल 8 पॉइंट्स है। तो 8 पॉइंट्स को पहुंचाने में एक पॉइंट में इतनी एनर्जी लगती है, तो 8 से मल्टीप्लाई दूंगा तो 8 पॉइंट्स की एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद प्लस आ गई ये लास्ट वाला है R3, जिसमें 4 पॉइंट्स है, जिसमें एक पॉइंट को पहुंचाने में R3 तक की एनर्जी लगती है। तो 4 को 4 टाइम्स ऑफ R3 की एनर्जी लगेगी, और बटे में आपको पता है M की वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, ये इसका फार्मूला होता है। तो अगर हम इस फार्मूले को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास देखें आंसर क्या आता है, 16 QAM इज़ इक्वल टू, देखो बच्चों ये आप यहीं पे यार अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, 4 ज़रबे, यानी ये 4 ज़रबे 2 हो जाएगा ना, डायरेक्ट 8 आ जाएगा, 8 ज़रबे 10 हो जाएगा, यानी इनके स्केयर रूट कैंसिल होते जाएंगे स्केयर की वजह से, 8 ज़रबे 10 80 आ जाएगा, और 4 ज़रबे 18 72 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय M की वैल्यू हमारे पास 16 थी, ये 160 ऊपर बनता है, 16 से तकसीम करें तो 10 आ जाता है। ये आपके पास एनर्जी आ गई है, ई एवरेज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे इसका बी पार्ट करने के लिए। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये इसका रहा अपना बी पार्ट, ठीक है जी, जिसके अंदर वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए एक्सप्रेशन फॉर बिट एरर प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एन नॉट। तो एन नॉट के केस के लिए हमें अब बिट एरर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो ई एवरेज जैसा कि अभी अभी आपने निकाली है एनर्जी, तो वो आपको पता है असल में बच्चों, ये जो ई एवरेज होती है ना, ये बराबर होती है ई एस के, ठीक है जी, ई एस के बराबर होती है। और वो हमें आपके सामने 10 उसकी वैल्यू आई है, ठीक है। QAM का सिस्टम था जो भी था, सिंबल, ये सिंबल एनर्जी इसको कहा जाता है, ES स्टैंड फॉर सिंबल एनर्जी। तो ये 10 आई है, ठीक है जी। अगर आप सिंबल एनर्जी से बिट एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हो, EB की वैल्यू, तो सिंपल सी बात है, आपको अपने ES को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, log2 टाइम्स ऑफ M की वैल्यू के साथ। ये फार्मूला है, ये आप देख सकते हो, ये भी आपके कैप्सूल ऑफ फार्मूला में पड़ा हुआ है कि सिंबल एनर्जी को निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है जी। अगर आपको कभी कभार निकालनी पड़ जिस तरह से, और अपना यानी बिट एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है सिंबल एनर्जी से, वो ये फार्मूला है, log2 टाइम्स ऑफ M। और M की वैल्यू आपको पता है हमारे पास 16 है यहाँ पर, तो बटे में आ गया log2 टाइम्स ऑफ M, क्योंकि हमारे फार्मूले में जो बिट एरर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ना, वहाँ पे EB की जगह अपने पास, यानी EB की जगह नहीं, सॉरी, अपना यानी वहाँ पे EB इस्तेमाल होता है, और हमने सिर्फ एन नॉट की फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना है, यानी EB को ख़त्म करना है, वहाँ से उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये मैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, ES की जगह 10 पुट हो जाएगा, ठीक है। और बटे में log2 टाइम्स ऑफ 16 आपने करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो 4, तो 10 को जब 4 से डिवाइड करें तो मेरे ख्याल में कितना आंसर आ जाता है, 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 आ जाता है। तो ये आपके पास 2.5 आ जाती है, ठीक है जी, ये आ जाती है वैल्यू इसकी। अब हम इसको पुट कर लेंगे बाद में फार्मूले में, पहले तो हम इसका फार्मूला लगाते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर किसके लिए, QAM सिस्टम था हमारा। तो QAM बच्चों आपको फार्मूला दिखा देता हूँ कितना लंबा चौड़ा है, कुछ तो उस्ताद इस चीज़ को दिखाते ही नहीं है, लेकिन ये दिखाना ज़रूरी है। QAM ये वाला सिस्टम का फार्मूला लगने वाला है, इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, अगर आप ये कहीं पे सर्च भी करते हैं तो गूगल आपको एग्जैक्ट इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म दे देता है, जो कि असल में सही तरीकाकार नहीं है क्वेश्चन को करने का। ये फार्मूला इसका देखें, अभी हम इसके ऑपरेट करके यहाँ पे उस फॉर्म में जाएंगे जो इसने दी हुई है, 1 - 1 ओवर √m, उसके बाद Q इंटू √3 log 2m डिवाइडेड बाय m-1, और साथ में हमारे पास बच्चों EB ओवर n नॉट होता है यहाँ पे, ठीक है जी। ये इसका फार्मूला है। तो लिहाजा हमें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है 1 बाय 1।
तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, पी ई इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय log 2m। आपने आगे भी करके देखा है, log 2 16 करने से बच्चों आपको इसका आंसर जो है ना, ये log 2m का चक्कर मैं पहले ही ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ये शायद मैंने पहले किया भी है प्रीवियस में, फिर से एक दफ़ा यहाँ पे कर देता हूँ। log 2 टाइम्स ऑफ 16 करने पे हमें आंसर में 4 मिलता है, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 ही पुट कर सकते हैं। और 1 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 16 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। क्यू अंडर रूट, यहाँ पे देखें क्या आएगा, 3 ज़रबे 4 और बटे में 16 माइनस 1 यानी 15 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये साथ में आ गया ई बी ओवर एन नॉट। ओके हो गया। अब ये 4 4 से कट चुका होगा और ये देखें यहाँ पे ये 4 आया होगा बच्चों, देखें 1 ओवर 4 आ जाएगा। ये 1 माइनस 1 ओवर 4 करने पे आपको मिलेगा 3 ओवर 4, ये 3 ओवर 4 आ जाएगा। उसके बाद क्यू इंटू अंडर रूट, ये देखें 3 4 बार या 3 1 बार, 3 5 बार 15 यानी 4/5 आ रहा है, ठीक है 4/5। अब इस 4 को मैं अंदर ही रहने देता हूँ, देखें 4/5 आया। और साथ में है ई बी ओवर एन नॉट, ई बी की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ जो मेरे पास 2.5 है, तो यहाँ पे ये 2.5 पुट हो गया, ठीक है ई बी की वैल्यू। और बटे में सिर्फ रह गया एन नॉट 5 के साथ, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करें, क्या आ जाता है आपके पास, 3 ओवर 4 क्यू इंटू, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर में मिलता है बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा मुझे। देखो बच्चों सिंपल सी बात है यार, 2.5 ये 2.5 एक बार, 2.5 दो बार, यानी कि ये एक बार ये 2 बार करने पे यानी इसको 2 से ज़रब दे तो 5 बनता है, तो यानी ये इसको 2 बना देगा 2, यानी ओवरऑल ये आ जाएगा यार। मैं अब ये कैलकुलेशन क्या करके बता रहा हूँ बच्चों की तरह आपको, तो 2 ओवर एन नाट आपके पास ये आ जाएगा। और यही फॉर्म हम चाहते थे, यानी ये सिर्फ रिजल्ट जो है एन नाट की फॉर्म में रह जाए। तो ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी है और ये जस्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।